नमस्कार, मैं सुशांत सिन्हा। स्वागत है आप सभी का आज के महत्वपूर्ण खबरों में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने खेला दाम, कर्णादपुर कायस्थ को बनाया उम्मीदवार। भाजपा ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए कर्णादपुर कायस्थ को असम से अपना उम्मीदवार घोषित किया। शनिवार को जारी अधिसूचना में भाजपा ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने असम में आगामी द्विवार्षिक राज्यसभा चुनावों के लिए कर्णादपुर कायस्थ के नाम को मंजूरी दे दी है। पुरकायस्थ वर्तमान में भाजपा असम प्रदेश के सचिव के रूप में कार्यरत है। जासूसी का आरोपी जसबीर सिंह 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। मोहाली कोर्ट में हुई पेशी। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले यूट्यूबर जसबीर सिंह का 3 दिन का पुलिस रिमांड आज खत्म हो गई। इस बीच जसबीर सिंह को मोहाली कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। जासूसी के आरोप में यूट्यूबर जसबीर सिंह को मोहाली SSOC ने पकड़ा था, जो जसबीर सिंह जान महल नामक एक यूट्यूब चैनल चलाता है। केदारनाथ में बड़ा हादसा टला। हाईवे पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। केदार घाटी के बड़ासू हेलीपैड से केदारनाथ के लिए टेक ऑफ करते समय हेलीकॉप्टर में तकनीकी खामी आने पर पायलट ने रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग करा दी। इस दौरान पायलट के पीठ में चोट आई है। वहीं हेलीकॉप्टर में सवार सभी 5 यात्री सुरक्षित हैं। पायलट को नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं हेलीकॉप्टर की टेल क्षतिग्रस्त होकर सड़क पर खड़ी कार पर गिरी। पश्चिम बंगाल में कुल 622 एक्टिव केस। पिछले 24 घंटों में 26 नए मामले आए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 16 मई को देश भर में कोविड के 93 एक्टिव केस थे, जिनकी संख्या अब 5354 पहुंच गई है। वहीं सबसे ज्यादा मामले केरल और इसके बाद गुजरात, पश्चिम बंगाल और दिल्ली से आ रहे हैं। केंद्र ने देश भर में तैयारियों का आकलन करने के लिए मॉक ड्रिल शुरू की है। सभी राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वे कोरोना के मामलों में तेजी की आशंका को देखते हुए ऑक्सीजन, आइसोलेशन बेड, वेंटिलेटर और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। वहीं उत्तराखंड में कोविड के आज 3 मरीज मिले। इसी के साथ अब कुल 9 एक्टिव केस हो गए। बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड का पुनर्गठन। सलीम परवेज होंगे नए अध्यक्ष। वहीं राज्य सरकार ने 12 सदस्यों की सूची की जारी। बिहार सरकार ने बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना का पुनर्गठन कर दिया। शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सलीम परवेज को बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सरकार की ओर से कुल 12 सदस्यों की एक नई समिति का गठन किया गया है, जिसमें विभिन्न विभागों, संस्थानों और मदरसों से जुड़े पदेन सदस्य भी शामिल हैं। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को बड़ी राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 15 मई के आदेश पर लगाई रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 15 मई 2025 के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क से उनके संबल स्थित आवास पर 2 करोड़ रुपए के बिजली बिल का भुगतान करने की मांग की गई। इस बीच कोर्ट ने आदेश दिया है कि सांसद द्वारा 2 सप्ताह के भीतर संबल बिजली कार्यालय में बिजली बिल के रूप में 6 लाख रुपए का भुगतान करने पर तत्काल प्रभाव से बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। सोनिया गांधी की अचानक बिगड़ी तबीयत। शिमला के अस्पताल में चेकअप के लिए पहुंची। जानकारी के मुताबिक उन्हें कुछ मामूली स्वास्थ्य समस्याओं के रूटीन चेकअप के लिए शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले जाया गया। सोनिया गांधी के संबंध में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बताया कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को कुछ हल्की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के बाद इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल शिमला में लाया गया। इस बीच उनकी स्थिति पूरी तरह से स्थिर है। दिल्ली कोर्ट का बड़ा फैसला। 26/11 हमले के आतंकी तैमूर राणा को नहीं मिली राहत। 9 जुलाई तक बढ़ाई गई हिरासत। 26/11 आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड तैमूर राणा की न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने राणा को 9 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। साथ ही कोर्ट ने जून तक स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। वहीं अगली सुनवाई कोर्ट 9 जुलाई को करेगा। एक्टर कमल हासन ने राज्यसभा चुनाव के लिए किया नामांकन। एमके स्टालिन भी रहे मौजूद। मशहूर एक्टर और मक्कल निधि मय्यम प्रमुख कमल हासन ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है। वहीं नामांकन दाखिल करने के दौरान उनके साथ तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन भी मौजूद रहे। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन भी कमल हासन के नामांकन के दौरान मौजूद रहे। बता दें कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में डीएमके के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक को मक्कल निधि मय्यम ने समर्थन दिया था। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता को मिला सरकारी बंगला। 100 दिन बाद मिला सरकारी आवास। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को आखिरकार सरकारी आवास अलॉट हो गया है। दिल्ली की नई सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद उन्हें आवास मिला है।
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को मिली जान से मारने की धमकी, आरोपी ने गाजियाबाद पुलिस को किया कॉल। राजधानी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी मिली है। आरोपी ने पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल करके सीएम को जान से मारने की धमकी दी है। फिलहाल आरोपी का फोन बंद है। वहीं अब इस मामले में कार्रवाई करते हुए फिलहाल गाजियाबाद और दिल्ली की पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। अब 3 अगस्त को होगी नीट पीजी परीक्षा। NBEMS को सुप्रीम कोर्ट से मिली मंजूरी। अब 3 अगस्त को नीट पीजी का एग्जाम एक ही शिफ्ट में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून को परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज को समय बढ़ाने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने 30 मई को आदेश दिया था कि परीक्षा एक शिफ्ट में होनी चाहिए, लेकिन साथ ही NBE को परीक्षा स्थगित करने का भी अधिकार दिया गया। वहीं नीट पीजी 2025 पहले 15 जून को 2 शिफ्ट में आयोजित होने वाली थी। गुजरात कांग्रेस के महासचिव राजेश सोनी गिरफ्तार। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भ्रामक पोस्ट करने का आरोप। गुजरात कांग्रेस महासचिव राजेश सोनी ऑपरेशन सिंदूर पर विवादास्पद टिप्पणी करने के बाद मुश्किल में हैं। उन पर सोशल मीडिया पर भ्रामक और मनोबल गिराने वाली सामग्री पोस्ट करने का आरोप है। इस बीच CID साइबर अपराध शाखा ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और कांग्रेस नेता के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। शिमला समझौता अभी खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तान ने अपने रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के दावे से बनाई दूरी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भले ही शिमला समझौते को मृत दस्तावेज कहा हो, लेकिन पाकिस्तान की आधिकारिक विदेश नीति अभी भी इस समझौते को मान्यता देती है। ऐसे में यह स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान सरकार खुद अपने मंत्री के बयान से सहमत नहीं है और दोनों देशों के बीच तनाव के बावजूद द्विपक्षीय समझौतों को तोड़ने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। सिंधु जल संधि को फिर से बहाल करने के लिए पाकिस्तान ने भारत को लिखे 4 पत्र। पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे पाकिस्तान ने भारत को लगातार 4 बार पत्र लिखे हैं, जिसमें इंडस जल संधि को दोबारा बहाल करने की अपील की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये पत्र पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय की ओर से भेजे गए। पाकिस्तान के जल संसाधन सचिव सैयद अली मुर्तजा ने मई में भारत को पहला पत्र लिखकर इस फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा। इसके बाद 3 और पत्र भेजे गए, जिनमें जल बंटवारे की संधि को बहाल करने की अपील की गई। बांग्लादेश को मिलेगी चुनी हुई नई सरकार। राष्ट्रीय चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। बांग्लादेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और अब अप्रैल 2026 के पहले सप्ताह में बांग्लादेश में राष्ट्रीय चुनाव होंगे। मालूम हो कि इस समय बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार काम कर रही है और बीते दिनों बांग्लादेश के विभिन्न राजनीतिक दलों ने दिसंबर तक चुनाव कराने की मांग की थी, जिससे यूनुस पर दबाव बढ़ा था। इस बीच शुक्रवार को बांग्लादेश में चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है।